देखा जाए तो सीताजी के जो दो बेटे हुए लौ कुश इसी नदी के किनारे उनका जन्म हुआ। कटाव में तो बिल्कुल हम लोग को पूरा घर द्वार जैसे माल गोरू सबको इंदिरावास मिला, वो सब हम लोग को नदी में गिर गया। 67 का घर कटा हुआ है और आज तक हम लोग इधर उधर तिरपाल तान के उधर नहर पर उधर फील्ड में आज तक हम लोग हैं, लेकिन कोई सरकार आदमी को खोजने के लिए नहीं आया। अब तो हम लोग को और कुछ सुविधा आसान मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई आसान ही हमको नहीं मिला। यानी आपको भारतीय नहीं माना जाता है? नहीं, यानी भारतीय देखिए इन लोगों का निवास भी नहीं बनता है। आखिर ये क्या मंगल ग्रह से तो आए नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूं आपके साथ सैफ। फिलहाल हम मौजूद हैं काला मटीनिया, जो गोपालगंज के क्षेत्र में आता है। आपको बता दें कि जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये गंडक नदी है। इसका उद्भव जहाँ से उद्गम होता है ये हिमालय नेपाल में होता है और पश्चिमी चंपारण से चल के ये गोपालगंज में प्रवेश और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। कहीं ना कहीं ये जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। इसका उल्लेख हमें महाभारत, रामायण और पुराणों में भी मिलता है। देखा जाए तो सीताजी के जो दो बेटे हुए लौ कुश इसी नदी के किनारे उनका जन्म हुआ। लेकिन ये नदी जो देख रहे हैं, जो खाली स्थान दिख रहा है, ये पूरा का पूरा गांव था। और कहें तो ये प्राकृतिक मार तो कह ही सकते हैं, लेकिन नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन का प्रबंध ठीक ढंग से नहीं हुआ, इसलिए ये गांव कट गया। इस गांव में कई गांव है तो गांव में कई तरह के लोग होते हैं। अब जो गांव में कुछ मध्य वर्ग के हैं, कुछ उच्च वर्ग के हैं, लेकिन जो उच्च वर्ग के थे उनका तो लाइफ सेट हो गया, लेकिन जो मध्य वर्ग के, जो उससे भी निचले स्तर के थे, उनका स्थिति बहुत ही गंभीर है। चलिए उन लोग से हम बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार सरकार का योजना कितना सफल रहा। जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, आखिर उन लोग का हालात क्या है। आज हम उन लोग के बीच आ गए हैं और देखिए इन लोग से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? पारस जी। क्या क्या समस्या आया? कटाव कब हुआ आपके क्षेत्र में? 67 में हुआ, जो बेतिया राज में हम लोग थे। अच्छा, बेतिया राज में थे। बेतिया राज में 67 के बाद आए तो हथुआ राज में आए जी। तो डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब ने आदेश दिया तो फील्ड में घर बनाए जी। और वहाँ से जब कटा तो वो लोग बोला कि ऊंचा जगह पर जा करके अपना घर बना करके तब तक ले गुजर करो। अच्छा, डीएम साहब बोले कि जाके कहीं भी। हाँ, वो सरकार जो आया वो बोला कि नहीं, जा करके आप ऊंचा जगह पर कहीं दे करके अपना स्थान ले लो जी। तो स्थान हमनी के कौन मिलल कि यह मिलल कि बांध के पटरी मने चाकर रहे जी। ये जी हमनी का रह गई निशान जी। अब हमनी के सरकार जौन भी चाहे तो कर सकता। तो क्या ऐसा कोई नोटिस आया है कि आप लोग यहाँ? नहीं, अभी हमको हमारे पास तो कोई नोटिस अभी ना आया है नहीं, क्योंकि हम की बंधे से और नहर से अलग हैं, बीच में हम पटरी पर हैं। सरकार चाहे तो हम लोगों की सुविधा यहीं भी दे दे अगर अच्छा तरह से, तो हम लोग का पर्वती यहाँ हो जाएगा। क्या लगता है चाचा कि जो लोग मतलब क्या क्या खोए हैं कटाव में? कटाव में तो बिल्कुल हम लोग को पूरा घर द्वार जैसे माल गोरू सबको इंदिरावास मिला, वो सब हम लोग को नदी में गिर गया जी। कुछ भी नहीं बचा वहाँ से। हम लोग यहाँ पर खाली स्थान देख करके यहाँ के मुखिया जी हम लोग को बोला कि हाँ यहाँ पर बनाइए, तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, बना कर रहते हैं। कोई ऐसी नहीं मिलता है, कोई निवास नहीं मिलता है यहाँ, कोई रहने का हम लोग का सुविधा नहीं मिलता है। इसलिए हमको निवास अगर बन जाए तो हम लोग को और कुछ सुविधा आसान मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई आसान ही हमको नहीं मिला। यानी आपको भारतीय नहीं माना जाता है? नहीं, यानी भारतीय देखिए इन लोगों का निवास भी नहीं बनता है। आखिर ये क्या मंगल ग्रह से तो आए नहीं है? ये भी तो भारतीय और बिहारी हैं। आखिर इन लोग पे कौन ध्यान देगा? बोलता है कि वो सरकार का जमीन है, कभी यहाँ नहीं बनेगा मतलब हम तो सरकार का अगर आदमी नहीं है तो यहाँ से हटा दिया जाए, हम लोग को विदेश में भेज दिया जाए। अरे कोई तो सरकार तो लोगों से है ना, जो सरकार अभी है लोग से है ना, तो लोग ही उसका संपत्ति होता है, फिर सरकार है। फर्स्ट में लोग आते हैं यहाँ, जो पावर है लोगों के पास है। जो सरकार चाहेगी वो नहीं होगा। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये चाचा का दर्द देखिए। कैसा लगता है चाचा यहाँ रहने में? बहुत तकलीफ होता होगा? तकलीफ तो बहुत हम लोग का होता है। बाढ़ पानी आसार चढ़ता है तो बाढ़ पानी घर में ढुक जाता है। कोई अधिकारी यहाँ पर के कोई नहीं आता है हम लोग को देखभाल, कोई नहीं आज तक ले नहीं आया, न नेता नुती को नहीं अधिकारी कोई। हम लोग इतना पानी में थे कि डांड बहुत जांग भर पानी में थे।
बताइए, आपका सब धन जया जितना था सब दह गया, सब दह गया। रह गया तो फिर यहाँ कितना मुश्किल से रहे होंगे आप। हाँ, न घर रहने का, न कुछ नहीं, सोने का, न मड़ई खाने का, टाटी कुछ बना भी करके हम व्यवस्था रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं। और कोई नहीं यहाँ पर आ रहा है देखने के लिए ये कैसे आदमी पड़े हैं, कैसे नहीं है, कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार, विकसित भारत, यही है अपना विकसित भारत और विकसित बिहार। एक बार दिखाइए कैमरामैन क्षेत्र, रोड का हालत दिखाइए ना, ये देखिए ना, ये पूरा पिच बना हुआ है। कहिए तो एआई से बनवा देते हैं, जो भी आता है एआई से बनवा के दे देता है कि पूरा बांध चकाचक है। चाचा जी क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को सुरक्षा दिया जाए। जी, सुरक्षा मांग रहे हैं। तब बताइए, यही के आदमी सुरक्षा मांग रहा है और बोल रहे हैं कि सुशासन है। नहीं हैं? तो तकलीफ तो है। धूप सागर से हम लोग भाग करके यहाँ आए, और यहाँ से अब हम लोग जो सरकार करेगा वो करेगा, भागाएगा तो भाग जाएंगे, रखेगा तो रहेंगे। काहे भाग जाएंगे? आपका अधिकार है, तकलीफ हटिएगा। अधिकार तो है, तो अधिकार बन कर वो हमको साफ सब कह दिया जाए बंदे पर घर बनाओ। अच्छा, एक बोला कौन कि यहाँ के माननीय विधायक जी जो थे वो बोले क्या? नहीं, यहाँ का मुखिया जो है वही बताया कि जो 89 दे करके अपने घर बना लो। अच्छा, मुखिया जी वो तो अपना व्यवहार में बोल व्यवहार में बोल लेकिन दिया। शासन प्रशासन से कोई आप लोग कोई व्यवस्था नहीं। आज तक ले कोई नहीं आया शासन पर, कोई नहीं आया। आप लोग कहीं अर्जी लगाए थे? एक बार हम लोग गए थे पप्पू पारे के पास, जी तो वहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। जी। हाँ, तो हम लोग चले आए। और हालांकि वो जब कीजिए इलेक्शन पड़ता है तो पप्पू पारे के हम लोग वोट देते हैं, सब लोग जाते हैं वोट देने के लिए। लेकिन आज तक ले पप्पू पारे का कोई नहीं आया कि कैसे आदमी है हमारा, कैसे नहीं है, बांध पर हम लोग पड़े हैं। यही तो बात है हम लोग का। अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं आया। झांकने नहीं, बाढ़ पानी आता है तो घर में ढुक जाता है, कोई झांकने नहीं जाता है। चलिए, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि यहाँ के बच्चों के पढ़ाई और स्कूल की व्यवस्था कुछ है ऐसा? यहाँ पर कहाँ व्यवस्था है, इधर उधर है अगल बगल में, मतलब अच्छा, अगल बगल जाते हैं। यहाँ के लिए कुछ व्यवस्था यहाँ नहीं के है? लिए पानी, नल, जल ना, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिहार है। सरकार का कोई भी योजना यहाँ लागू ना नहीं है? ना, कोई लागू नहीं है, कुछ लागू कोई नहीं। योजना यही तो लागू है जो इधर मड़ई टाटी है, और सुनने में आता है जो इसको भी उजाड़ कर भागेगा, पता ना हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। 67 का घर कटा हुआ है, और आज तक हम लोग इधर उधर तिरपाल तान के, उधर नहर पर, उधर फील्ड में आज तक हम लोग हैं, लेकिन कोई सरकार आदमी को खोजने के लिए नहीं आया। अभियान चल गया जे भूमि खोजो, आदमी भूलवाओ। हमको तो यही लगता है, जब भूमि खोजो आदमी भूलवाओ। आदमी का कोई गिनती नहीं है, वो नदी में बहा तो आज तक वो है कि नहीं है। वोट लेने के लिए, वोट जब हम देते हैं तो जानता है नू जो वोट मिला है, तो आखिर ये वोट कहाँ से आया है, कोई खोजने वाला नहीं है। बस यही खोजा रहा है, भूमि खोज रहा है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, ये भूमि खोज रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो उसी भूमि में गुजर कर रहे हैं आज 67 से आज तक, लेकिन हम लोगों को खोजने के लिए कोई नहीं आया। वो तो धन्यवाद है यहाँ का मुखिया का, जो सलेपुर का मुखिया है, अवधेश मुखिया, जो हम लोगों का कुछ यहाँ अवैध ही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लिया कर हम लोग को मड़ई टाटी रखवाया है जी। हाँ, उन्होंने गांव समाज के घर के समझ, हाँ, घर के लेकिन ऊपर का कोई नहीं, कोई अधिकारी आज तक ढूंढने नहीं आया है। ये देखिए बच्चा लोग का हालात देखिए, देख रहे हैं किस कैसे है ये लोग, देखिए सब बच्चे हैं। बताइए, सब हम लोग यही दशा है। हाँ, यही दशा है, सब सामने है, दशा जो भी है सामने है। आप लोग तो मर्द है तो कहीं भी इंसान रह सकता है, लेकिन औरत को कितना दिक्कत होता होगा, इस पे क्या दिक्कत, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। नहीं बना गया, सिफ्टी अभी हमारे यहाँ नहीं बना है अभी तक। प्रधानमंत्री योजना जो चला था वो भी नहीं बना, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला हमको, ना एक पैसा मिला ना वो मिला। उज्ज्वला योजना गैस वैस मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला हमको। यानी बताइए, इस विकसित भारत में और विकसित बिहार में लोग इतना पीछे हैं और बोल रहे हैं कि हम पूरा से तरह से विकसित हो गए हैं। शर्म में आना चाहिए ये स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसे लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। आखिर बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का मुखिया जो हैं वो बहुत ही अच्छा व्यवहारिक हैं कि लोगों को रहने के लिए व्यवस्था दे दी है, लेकिन वो रोक नहीं सकते। अगर सरकार वापस ज़मीन लेती है तो वो नहीं आएंगे बीच में, लेकिन शासन प्रशासन को समझना चाहिए ना, आखिर ये लोग घर के हैं ना, यहीं के हैं ना,
कि कहीं मंगल ग्रह से आए हुए हैं? इसका आखिर जवाब कौन देगा? आइए नौजवान भाई लोग से भी बात करते हैं। क्या करते हैं? पेंट के काम करते हैं। पेंट के पढ़ाई नहीं किए हैं? नहीं। क्या रीजन रहा? रीजन बहुत था, बताइए एक दो। पैसा का कमी था। पैसा का कमी था, गरीबी था, हाँ, इसलिए नहीं पढ़ा, जिम्मेदारी आ गया, जिम्मेदारी ज़्यादा उठाना पड़ता था। बहुत परेशान है आप लोग? बहुत परेशान है। देखिए यही युवा हैं जो गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, लेकिन इन लोग का कोई इज्जत नहीं होता है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते। हम लोग को बिहारी इसलिए कहा जाता है कि बिहारी का मतलब गाली होता है कि ये मजदूर है, सब सिर्फ मजदूरी करेगा। ये वो बिहार है जहाँ एक से काल महात्मा पैदा हुए, एक से काल लोग यहाँ अपना धर्म के लिए, अपना लोगों के लिए हर क्षेत्र में लड़ाई किया, लेकिन यहाँ के लोग देखिए कितना मजबूर है कि रहने लायक भी नहीं है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।